Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we will discuss vocab practice MCQs for day 9. Our first आपको इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. पहले आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड करें, सॉल्व करें, उसके बाद यहाँ पे आके देखें. ठीक है. और फर्स्ट MCQ इज सिनोनिम ऑफ इंसिनुएटेड. इंसिनुएटेड हमने जब vocab के वर्ड्स किए थे, हमने इंसिनुएटेड कैसे किया था. सिन कहते हैं गुनाह को. तो इंसिनुएटेड जो इजीली वीडल टू वर्ड सिन, यानी जो इजीली गुनाह करने की तरफ चला जाए. ये मतलब इससे आप एक सेंस बना सकते हैं कि जो इजीली कोई चीज़ अनप्लीजेंट काम करना शुरू कर दे. ठीक है. इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई अनप्लीजेंट काम हो. तो इसके सिनोनिम में देखें, वीडल्ड. वीडल्ड कहते हैं किसी चीज़ को या किसी बंदे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, वीडल करना, एल्यूड करना, कि उसको अपनी तरफ माइल करना. ठीक है. नेगेटिव सेंस में जाते हैं. ठीक है. इसके बाद एल्यूडेड आते हैं. एल्यूडेड बिल्कुल वीडल का सिनोनिम है. जब हमने मेस्मराइजिंग वर्ड किया था तब मैंने आपको ये सारे सिनोनिम बताए थे इसके. विस्पर्ड भी इसी में आते हैं, क्योंकि इंसिनुएटेड का एक मायने होता है कि किसी चीज़ को गलत चीज़ की तरफ राग़िब करना, और दूसरा मायने होता है कि किसी चीज़ को गलत चीज़ की तरफ जाने का सजेशन देना. ठीक है. तो वो सजेशन की अगर हम सेंस लें तो विस्पर्ड भी आता है, वीडल भी आता है, एल्यूडेड भी आता है. तो इसके सारे ही करेक्ट ऑप्शन होंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टेंटली. इंटेंटली होता है जो इंटरेस्ट के साथ काम किया जाए. ठीक है. जो एक बिल्कुल ध्यान से काम किया जाए वो इंटेंटली होता है. तो इसके अगर हम सिनोनिम में देखें तो अल्फ़ा में देखें, फैब्रिकेशन है. फैब्रिकेशन का क्या मीनिंग होता है. फैब्रिकेशन का मतलब होता है कुछ मैन्युफैक्चर करना. जैसे फैब्रिक्स होती हैं तो कोई चीज़ फैब्रिक करना, कोई चीज़ बनाना, इंजीनियर करना कोई चीज़. ठीक है. तो ये तो इससे रिलेटेड नहीं है. तो क्लोजली का सिनोनिम, क्लोजली का मतलब होता है ध्यान से, करीब आकर, ध्यान से. तो वो ध्यान से जो मीनिंग होते हैं वो इंटेंटली में जाते हैं. तो इंजीनियरिंग भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसमें बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कहती हैं मेहनत को. ठीक है. एक हार्ड वर्क को इंडस्ट्री कहते हैं. एक हार्ड वर्क और मेहनत को कहते हैं. दूसरा कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिव होना, इसको भी इंडस्ट्री कहते हैं. तो अल्फ़ा में देखें डिलीजेंस है. डिलीजेंस हमने फैमिली की थी ना, जेंट्स फैमिली. इंटेलिजेंस और डिलीजेंस. इंटेली लगा दे तो वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और डिली लगा दे तो वो मेहनती हो जाता है. तो डिलीजेंस होता है जो मेहनती होता है. और इंडोलेंस देखें, इंडोलेंस में क्या था, ये सुस्त और जो फजूल होता है, जो स्लोथ टाइप बंदा होता है ना, उसके लिए इंडोलेंसी यानी लेजीनेस होता है. ठीक है. स्लोथ, लिथार्जी, ये सारे एंटोनिम में. इसमें डिलीजेंस ही करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटॉलरेबल. इंटॉलरेबल का मतलब है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो. जैसे जब हमने वो कैब के वर्ड किए थे वहाँ पे एक हाथी की तस्वीर थी जो आई थिंक डेड हो चुका था. तो उसकी इंटॉलरेंस सिचुएशन वो होती है जिससे आप मर ही जाएं, कि मतलब मर ही जाएंगे आखिरकार. तो वो मर ही जाए वाली सिचुएशन होती है, जो मैनेजेबल ना हो, जो पॉसिबल ना हो, जो पेनफुल हो. ठीक है. जो अनइंड्यूरेबल हो, तो इसमें पेनफुल ही करेक्ट होगा. इंड्यूरेबल होता है कि जो बर्दाश्त के काबिल हो, अनइंड्यूरेबल होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त हो. तो इंटॉलरेबल होता है नाकाबिले बर्दाश्त. तो इसमें पेनफुल सिचुएशन जो होती है वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टेबल. इम्परसेप्टेबल होते हैं कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली चेंज होना, और इस तरह चेंज होना कि हमें उसकी समझ ना आए कि क्या होने वाला है. यानी एक चीज़ होती है विजिबल, ओबियस होती है कि हमें समझ आ रही होती है कि क्या होता है, लेकिन इम्परसेप्टेबल, परसेप्शन अकल को कहते हैं. तो इम्परसेप्टेबल वो होती है जो समझ ना आए. ठीक है. जो इनडिसर्नेबल हो. तो अल्फ़ा में देखें विजिबली, इसके एंटोनिम में जाएगा वैग. वैग होता है अनक्लियर को कहते हैं. तो बिल्कुल ये इसके सिनोनिम में जाएगा कि वैग वो चीज़ होती है जो हमें नोटिस नहीं होती, क्लियर नहीं होती. तो इसमें देखें जी आ रहा है ना, तो जी से आप कह सकते हैं कि गंदी सिचुएशन, जो गंदी मतलब गंदी इस तरह के कोई चीज़ गंदी हो, जैसे मिरर गंदा होता है, आपको सही तरह कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो उस तरह वैग आप कर सकते हैं. अपेरेंटली वो चीज़ होती है कि जो वाजिया हो, एविडेंट हो, लेकिन इम्परसेप्टेबल इसके एंटोनिम में जाएगा. रिकॉग्निजेबली ये भी इसके एंटोनिम में जाएगा. तो इसमें सिर्फ वैग ही करेक्ट होगा. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जजमेंट. जजमेंट कहते हैं कि किसी डिसीजन को, किसी रूलिंग को. देखें रूलिंग का वर्ड पहले तो आपके लिए नया था, बट जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, तो पहले कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी, फिर इसके बाद ये जो पंजाब में दोस्त मोहम्मद मुजारिफ ने रूलिंग दी थी. तो रूलिंग का वर्ड अब आपके लिए नया नहीं है आई थिंक, क्योंकि सियासत में अब ये वर्ड आ चुका है, मतलब यूज़ हो चुका है काफ़ी ज़्यादा. तो रूलिंग का मतलब होता है कोई जजमेंट देना, कोई डिसीजन देना. जैसे असेंबली में स्पीकर रूलिंग देता है, तो डिसीजन को कहते हैं, जजमेंट को कहते हैं, डिक्री को कहते हैं, विजडम को कहते हैं. तो ये सारे ही इसके सिनोनिम हैं.
नेक्स्ट है जुडिशियल, बिल्कुल इससे रिलेटेड वर्ड है। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, अदालत से रिलेटेड कोई चीज़, कोई लेजिस्लेटिव लीगल से कोई चीज़ हो, ठीक है। तो डिटैचमेंट तो इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। जॉइंट भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। डाइवोर्स भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। पार्टिंग ये भी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसका नॉन ऑप्शन करेक्ट होगा। जुवेनाइल कहते हैं कि जो यंग तो हो बट ओल्ड ना हो, यानी जो इमेच्योर हो, मेच्योर ना हो। यंग तो हो, ओल्ड ना हो, इमेच्योर हो, मेच्योर ना हो, ठीक है। तो उसको जुवेनाइल कहते हैं कि एक प्यूबर्टी वाली स्टेज तो हो लेकिन वो बिल्कुल ग्रोन अप ना हो, ठीक है। तो इसमें सिनोनिम में देखें, मेच्योर इसके एंटोनिम में जाता है, क्योंकि जुवेनाइल मेच्योर नहीं होता। जुवेनाइल जो है ये राइप नहीं होता, ये प्यूराइल होता है। प्यूराइल कहते हैं कि जो प्योर हो, जो एक बच्चे की तरह नेव हो, मासूम हो, तो वो प्यूराइल होता है। इसके अलावा एज भी नहीं होता, तो इसमें सिर्फ प्यूराइल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जियोपार्डी। इसको हमने कैसे किया था, जियो डर डर के। तो जियोपार्डी का क्या मतलब था, जियो डर डर के। तो इसमें सिनोनिम में देखें तो इसमें आता है कि डेंजर वाली कोई चीज़ हो। तो अल्फा में देखिए प्लान है, तो प्लान तो नहीं है, मतलब ये डर वाली सिचुएशन नहीं है। सेफ्टी भी डर वाली सिचुएशन नहीं है। रिस्क होता है डर वाली सिचुएशन, श्योरिटी भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिस्क करेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्परसेप्टेबल दोबारा आ गया। इम्परसेप्टेबल का मतलब है जो ग्रेजुअल चीज़ हो लेकिन वो ऐसी हो कि हमें समझ ना हो, मतलब वो फेंट हो। फेंट कहते हैं ना वैसे मदहोश होने को, बेहोश होने को। तो वैसे यहाँ पे फेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ समझ ना आ सके, जो विजिबल ना हो, तो वो हमारे पास इम्परसेप्टेबल होती है। ग्रेजुअली, फेंटली, स्लोली और लाइटली, तो ये सारे ही इसके सिनोनिम में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लायबिलिटी। लायबिलिटी कहती है कि कोई चीज़ होने की, मतलब होनी हो कोई चीज़, कि वो चीज़ लायबल है। तो इसके सिनोनिम में देखें, जियोपार्डी इससे रिलेटेड वर्ड नहीं है। जुवेनाइल भी रिलेटेड नहीं है। जंक्शंस भी, जजमेंट भी, कोई भी रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो नॉन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है प्यूराइल। प्यूराइल हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है कि प्यूराइल किसको कहते हैं, जो राइप ना हो, जो मेच्योर ना हो, जो इमेच्योर हो, बच्चों जैसा नेव हो। इसमें हमने प्योर से हमने प्यूराइल याद किया था। प्योर यानी जो नेव बच्चों जैसा हो, जुवेनाइल हो, तो अल्फा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जॉइंट्स। जॉइंट्स कहते हैं कि जोड़ों को, जंक्शंस को, ठीक है। जैसे रेलवे जंक्शंस होती है, तो वो जो जंक्शंस या कनेक्शंस होते हैं उनको जॉइंट्स कहते हैं। तो अल्फ़ा में देखिए कनेक्शंस होते हैं, ये बीटा में देखिए क्रॉस रोड्स होते हैं। बिल्कुल ये क्रॉस रोड्स को भी जॉइंट्स कहते हैं और ब्रेसिस को भी जॉइंट्स ही कहते हैं। तो इसके सारे ही सिनोनिम करेक्ट हैं। क्रॉस रोड्स आपको पता ही होगा क्या चीज़ होती है, तो आई थिंक ये सारे ही इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लीगल। लीगल उसको कहते हैं जो लीगल होता है, जो लेजिस्लेशन के हिसाब से ट्रू हो, यानी जो एक लीगल चीज़ हो। तो जुडिशियल, ऑफिशियल, ठीक है। लीगल जुडिशियल भी होता है। लीगल जो होता है ये ऑफिशियल भी होता है, लेकिन जो लीगल होता है ये इलीगल तो नहीं ना होता, ठीक है। तो लीगल जो होता है इलीगल भी नहीं होता और इलिसिट भी नहीं होता। हमने लिसिट को कैसे किया था, लिसिट यानी लाइट से, यानी जो क्लियर हो, जो लीगल हो, लेकिन इलिसिट जो इलीगल हो। तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे, बाकी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंस्टेंटली, नहीं इंसैनिटी है, सॉरी इंसैनिटी है। इनसेन कहते हैं कि पागल को, मतलब आप पागल ही कह सकते हैं कि वो जो अक्लमंद ना हो, जो कह लें कि एक फैसला करने की जिसमें सलाहियत ना हो, तो वो इनसेन होता है। तो इंसैनिटी डिसेबिलिटी को कहते हैं, और फाइंडिंग को नहीं कहते क्योंकि फाइंडिंग इसके ऑपोजिट हो जाता है। वर्डिक डिसीजन को कहते हैं, तो ये भी इंसैनिटी का सिनोनिम नहीं है, और रूलिंग भी इंसैनिटी का सिनोनिम नहीं है। तो इसमें सिर्फ अल्फा ही करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्लोली। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, फेंटली, जो अनडिटेक्टेबल हो, जो समझ ना आए, तो सारे ही इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनइंड्योरेबल। इनइंड्योरेबल होता है जो अनटॉलरेबल हो, ठीक है। जो वैसे इनइंड्योरेबल नहीं होता, अनइंड्योरेबल होता है। तो जो इनटॉलरेबल हो, जो टॉलरेट ना किया जा सके, जो अनबियरेबल हो, ठीक है। तो मैनेजेबल इसके सिनोनिम में आ जाएगा। इम्पॉसिबल भी जो है वर्ड इसके सिनोनिम में आएगा, क्योंकि अनइंड्योरेबल होता है जिससे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल होता है, पेनफुल सिचुएशन होती है। स्पोर्टेबल इसके एंटोनिम में आएगा, तो इसके लिए बीटा और चार्ली दोनों ही करेक्ट होंगे।
नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेथार्जी। लेथार्जी सुस्ती को कहते हैं, स्लगिशनेस को, इंडोलेंस को, आइडलनेस को कहते हैं। तो देखिए आइडलनेस से अल्फ़ा में तो ये करेक्ट है इसका। टॉपर कहते हैं कि एक सिचुएशन होती है जिसमें प्लांट्स में भी ये सिचुएशन होती है कि वो टॉपर सिचुएशन में होते हैं जिसमें वो ना कोई काम नहीं करते, स्पेशली स्पोर्स वगैरह वाली सिचुएशन होती है, टॉर्पिड सिचुएशन होती है जिसमें कोई काम नहीं होता, तो वो टॉपर होती है। लेथार्जी वाली सिचुएशन, एपैथी वाली सिचुएशन, एपैथी एक होती है ना सिंपथी, तो एक होती है एपैथी। सिंपथी होता है कि किसी के लिए सिंपथी होना, लेकिन एपैथी होता है लैक ऑफ सिंपथी, ठीक है। तो ये एपैथी वाली सिचुएशन होती है। तो अल्फ़ा बीटा और चार्ली, अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, चार्ली भी है, ठीक है हाँ। और इंडस्ट्री नहीं है इसका सिनोनिम। लिथार्जी का सिनोनिम अल्फ़ा भी है और बीटा भी है और चार्ली भी है। आई थिंक अल्फ़ा बीटा और चार्ली यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो वैसे ये सारे इसके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कीनली। कीनली कहते हैं जो बड़े ध्यान से किया जाए, बड़ी टेंडनेस के साथ किया जाए तो वो कीनली होता है। इंटेंटली, ठीक है, इंडस्ट्रियस मेहनत से रिलेटेड होता है। इम्परसेप्टेबल जो समझ नहीं आए तो इसमें अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। लास्ट MCQ है हमारे पास, सॉरी कीनली में पूछा है कुड नॉट बी सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम नहीं हो सकता, तो बीटा चार्ली का ये सिनोनिम नहीं हो सकता, अल्फ़ा का ये सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है क्वैक्स। क्वैक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को ल्यूर करना, माइल करना, क्वैक्स करना। तो अल्फ़ा में देखिए सिमेट्री से रिलेटेड वर्ड नहीं है, कनकॉर्ड सिमेट्री से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन क्वैक्स से रिलेटेड वर्ड नहीं है। इंसिनुएटेड क्वैक्स से रिलेटेड वर्ड है, क्योंकि इंसिनुएटेड का मतलब है किसी चीज़ को सजेस्ट वर्ड नेगेटिविटी, ठीक है, या एल्यूर वीडल से रिलेटेड। कॉन्ग्रेटिव बीस से रिलेटेड वर्ड नहीं है, तो इसका सिर्फ चार्ली ही करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये MCQs। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।